हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। फाइनली वैकेंसी आ चुकी है एलएनटी के द्वारा। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन आउट किया गया है। उसके अलावा डिज़ाइन इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन आउट किया गया है। एलएनटी हर साल वैकेंसी निकालता है और इस साल भी एलएनटी ने वैकेंसी निकाल दी है। अब थोड़े दिन बाद आपको टाटा स्टील का भी वैकेंसी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे दो टाइप की पोजीशन है, जूनियर इंजीनियर ट्रेनी और डिज़ाइन इंजीनियर ट्रेनी। ये आपका डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी नहीं है, ये आपका डिज़ाइन इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन है। और इन दोनों पोजीशन के लिए फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है। अगर आप फ्रेशर है तो यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ये आपका परमानेंट जॉब की कैटेगरी में आता है। सैलरी बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है। और जो आपका डिज़ाइन इंजीनियर ट्रेनी है वो आपका वाइट कलर जॉब है, मतलब कि ऑफिस वर्क आपको मिलेगा और बहुत सारी स्किल, सॉफ्टवेयर स्किल आपको सिखाई जाएगी इस डिज़ाइन इंजीनियर ट्रेनी के अंदर। इसको हम आगे डिटेल से जानेंगे। एंड यहाँ पे बहुत सारी ब्रांच एलिजिबल है, तो लगभग सारी ब्रांच के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वो भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। फाइनल ईयर के स्टूडेंट मतलब कि जो कैंडिडेट 2025 के अंदर पास आउट होने वाला है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई का प्रोसेस तो हम जानने वाले इस वीडियो के अंदर। लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा। उसके रिगार्डिंग में मैं आगे वीडियो बना दूंगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। उसमें मैंने आपको एलएनटी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कि आप उससे आराम से देख सकते हैं। और मैंने टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे दोनों जगह दे रखे हैं। दोनों के लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। और एलएनटी से जितनी भी अपडेट रहेगी, जैसे कि किन किन बच्चों का सिलेक्शन होगा, सारी चीज़ें, कब एग्ज़ाम होगा, क्या इसका फर्दर प्रोसेस है, पूरा डिटेल मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे देता रहूँगा, तो जाके ज्वाइन कर लेना। अब यहाँ पे वैकेंसी है एलएनटी एनर्जी कार्बन लाइट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, जो कि एलएनटी ग्रुप का एक पार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन है कहाँ मिलेगा आपको, ये जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है उनको नोटिफिकेशन भेजा गया है। डियर टीपीओस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप अपनी कॉलेज में ये नोटिफिकेशन देख पाएंगे। आप अगर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, बेसिकली वहाँ पे नोटिफिकेशन आपको आपकी कॉलेज में मिल जाएगा। या फिर ये नोटिफिकेशन मैंने भी प्रोवाइड करवा रखा है टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे। जैसे ही वीडियो लाइव होगा उसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेना। ऊपर ऊपर कंपनी का डिटेल दे रखा है, इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा। अब यहाँ पे आते हैं कि इन्होंने अनाउंस किया है कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर जूनियर इंजीनियर ट्रेनी। एक तो ये पोजीशन है। एंड यहाँ पे डिज़ाइनर ट्रेनी डीटी का पोजीशन है 2025 फॉर एलएनटी एनर्जी कार्बन लाइट सॉल्यूशन बिजनेस की तरफ से वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। बेसिकली दोनों ही पोजीशन फ्रेशर के लिए है। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान पूर्वक समझ लेना, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कैंडिडेट एलिजिबल है जिनका पास आउट ईयर मतलब कि 2025 का है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है। 60% का क्राइटेरिया यहाँ पे होना चाहिए आपका एसएससी के अंदर, मतलब कि 10th में। और 60% यहाँ पे होना चाहिए आपका फाइनल सेमेस्टर। जब तक आपका रिजल्ट आ जाए तब तक आपका फाइनल सेमेस्टर में जो है, मतलब कि जो 5th सेमेस्टर में है अभी, और इसका जब फर्दर प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस होगा, सिलेक्शन होगा, तब तक जून जुलाई अगस्त आ जाएगा। तब तक आप इसको आराम से पूरा क्वालिफाई कर पाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो यहाँ पे 60% बोला है कि 60% होने चाहिए आपके 10th में और 60% भी मांगे यहाँ पे आपके डिप्लोमा के अंदर, ठीक है। अगर अभी से आपकी बैकलॉग है तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि बैकलॉग यहाँ पे नहीं होनी चाहिए 2 से ज़्यादा। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है नो मोर देन 2 बैकलॉग। अगर 2 बैकलॉग है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। अगर 2 से ज़्यादा बैकलॉग है तो आप इसको फिल नहीं कर सकते। मेंशन किया गया है, जो कि यहाँ पे मेंशन है। एंड यहाँ पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नो ड्रॉप इन एनी सेमेस्टर ईयर थ्रू आउट द डिप्लोमा कोर्स। मतलब क्या इसका, बेसिकली क्या होता है कि बच्चे यहाँ पे ड्रॉप कर लेते हैं। जैसे कि आपने 10th किया, उसके बाद आपने 1 साल का गैप दे लिया, कुछ नहीं किया आपने 1 साल, उसके बाद आपने डिप्लोमा कर लिया, तो ये गैप नहीं होना चाहिए आपका 1 साल का।
या 2 साल का। यहाँ पे जान लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो ये इनका जो एज लिमिट इन्होंने डिसाइड किया है वो आपका 23 साल होना चाहिए मैक्सिमम, जो कि काउंट होगा 1 जुलाई 2025 तक। तो यहाँ पे मान के चलिए कि जुलाई तक ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी जुलाई तक। तो यहाँ पे 1 जुलाई 2025 तक मैक्सिमम 23 ईयर का एज लिमिट होना चाहिए। उसके अलावा एलिजिबल जो ब्रांचेज है और डिसिप्लिन उन्होंने मेंशन कर रखा है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर और आईटी, ये सारी ब्रांच को यहाँ पे मेंशन कर रखा है, एलिजिबल किया है। मतलब कि जो कोर ब्रांच है उन सभी कोर ब्रांच को एलिजिबल किया है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर और आईटी। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका ट्रेनिंग होगा वो आपका 1 साल का ट्रेनिंग होगा, और जो आपका प्रोबेशन पीरियड होगा वो आपका 1 साल का होगा, ठीक है। और जैसे ही आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होगा तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की पोजीशन आपको मिलेगी। लेकिन जो ट्रेनिंग चलेगा वो आपका चलेगा यहाँ पे ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको 2.50 LPA, 2.5 लाख रुपए एनुअल आपको मिलेंगे, इन्होंने मेंशन किया है। उसके अलावा जैसे ही आपके ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है एंड यहाँ पे प्रोबेशन ख़त्म हो जाता है तो आपको यहाँ पे सुपरवाइजरी ग्रेड S1 आपको मिलेगा। मतलब कि आपका ट्रेनिंग और प्रोबेशन दोनों ख़त्म हो जाते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पे सुपरवाइजरी ग्रेड S1 पोजीशन आपको मिलेगा, उसमें सैलरी आपका अलग होगा। ये तो था आपका यहाँ पे जूनियर इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन। उसके अलावा डिज़ाइनर ट्रेनी का जो पोजीशन है DT का, उसके अंदर बोला गया यहाँ पे 4 साल का बॉन्ड आपको साइन करना पड़ेगा। मतलब कि 4 साल तक आपको काम करना पड़ेगा L&T के अंदर, ठीक है। और अगर आप 4 साल से पहले जॉब छोड़ देते हैं तो आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब देखिए, आप खुद सोचिए यहाँ पे कि जो आपका जूनियर इंजीनियर ट्रेनी है उसके अंदर तो किसी बॉन्ड का नहीं बोला, लेकिन यहाँ पे डिज़ाइनर ट्रेनी है उसके अंदर इन्होंने 2 लाख रुपए बॉन्ड का बोला है। वो इसलिए बोला है कि अगर आप डिज़ाइनर ट्रेनी की पोजीशन के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपकी जो भी ब्रांच है, चाहे आपकी ब्रांच सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है या फिर CSIT है, उसके अंदर आपको 2 लाख रुपए से भी ज़्यादा की स्किल सिखाई जाएगी। और जो इनके बड़े बड़े डिज़ाइनर हैं, बहुत एक्सपर्ट फैकल्टी होती है, वो आपको सिखाएगी, जैसे कि ऑटोकैड हो गया, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर स्किल आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। अगर आप मार्केट से करेंगे किसी भी इंस्टीट्यूट से तो वो 2 लाख रुपए से भी ज़्यादा लग जाएगा। तो आपको यहाँ पे इसलिए इन्होंने बोला है, बॉन्ड साइन का इन्होंने बोल रखा है, ठीक है। मतलब कि आपको 4 साल तक यहाँ पे काम करना पड़ेगा अगर आप डिज़ाइनर ट्रेनी की पोजीशन के लिए सिलेक्ट होते हैं। यहाँ पे 4 साल का बॉन्ड बोला है, लेकिन अगर आप JT की पोजीशन के लिए सिलेक्ट होते हैं तो वहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली आप जूनियर इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन कंप्लीट करेंगे, 1 साल का प्रोबेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको सुपरवाइजरी ग्रेड S1 का पोजीशन मिल जाएगा परमानेंट। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर स्किल सीख लेते हैं फिर जॉब छोड़ देते हैं, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। एंड यहाँ पे बात करते हैं किसका जो लास्ट डेट है वो रहेगा 16 जनवरी 2025। तो 16 जनवरी 2025 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने अप्लाई लिंक दे दी है, उस पर हम आगे चलेंगे। और यहाँ पे जो इनके यहाँ पे HR है, हेड ऑफ CEO है, तो उनका नाम मेंशन कर रखा है हेमल शाह, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे मेंशन किया है। अब यहाँ पे बात आती है कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसके फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। मैं पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा, इस वीडियो के जस्ट बाद ही आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, 9 बजे के करीब। तो उस वीडियो को देख लेना, उस वीडियो के अंदर मैंने अप्लाई का पूरा प्रोसेस बता रखा है। लेकिन कुछ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो भी जानना जरूरी है, तो उसके लिए चलते हैं यहाँ पे जो उन्होंने अप्लाई लिंक दे रखा है उसकी तरफ। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इन्होंने अप्लाई लिंक यहाँ पे दी है। तो ये अप्लाई लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन होगा जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्टली इनके अप्लाई लिंक को ओपन करके यहाँ पे आ चुका हूँ। अप्लाई लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह दे दी है। ये आपका L&T का एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है। उसके अलावा यहाँ पे जूनियर इंजीनियर ट्रेनी 2025 लिखा है। बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप की पोजीशन है, हमने पहले डिस्कस कर ली है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे डिटेल से मेंशन है, जो कि आप देख सकते हैं कि एज लिमिट आपका 23 साल होना चाहिए, 1 जुलाई 2025 तक काउंट होगा। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इसका मेडिकल स्टैंडर्ड, जो कि आपका मैच होना जरूरी है। नोटिफिकेशन में तो मेंशन नहीं है,
लेकिन यहाँ पे इन्होंने दे रखा है अलग से, तो इसको भी जानना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या रखा है, हाइट जो मेल कैंडिडेट है उनका 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पे हाइट होना चाहिए 150 सेंटीमीटर। तो अगर आपका हाइट इनसे छोटा है तो आप मेडिकल जो इनका यहाँ पे मेडिकल टेस्ट होगा उसके अंदर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा। वेट आपका 43 kg होना चाहिए मिनिमम और फीमेल का 38 kg होना चाहिए, ये इन्होंने मेंशन कर रखा है। आई साइट आपका नॉर्मल होना चाहिए, अगर आपको ग्लासेस लगे हैं तो यहाँ पे +-6 यहाँ पे हो सकता है, जो कि मेंशन कर रखा है। 60% का क्राइटेरिया यहाँ पे कंप्लीट होना जरूरी है। अब अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर देना। बाकी अप्लाई वीडियो तो आएगा अलग से, तो उसके अंदर मैं पूरा डिटेल से अप्लाई करके दिखा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होगी कि उनकी कॉलेज का नाम नहीं आ रहा। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, अप्लाई वीडियो आएगा तो उसको अच्छे से देखना, जो कि 9 बजे पोस्ट होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, अप्लाई वीडियो आ रहा है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।